Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine in your home. Before the start online class, I welcome to you in this online class. तो dear student, start करते हैं आज की संस्कृत की क्लास. ओके? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीक जो है एक्सरसाइज के थ्रू ये समझाया था कि सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है. ठीक है, आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है कारक. कारक आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक तो है नहीं, प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुके हो और मुख्यतः हिंदी में पढ़ चुके हो कि कारक जो है वो क्या होते हैं और कारक कितने होते हैं. ठीक है, और कारक के जो चिन्ह हैं वो क्या होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में कारक. तो बच्चों, संस्कृत में जो कारक है, डेफिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना इंपॉर्टेंट होता है कारक का प्रयोग करना, कि हम कारक का प्रयोग जो है वो सेंटेंस में यानी वाक्य बनाने में किस तरह से प्रयोग में करते हैं. इसके लिए हमें शब्द रूप का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो कारक के जस्ट बाद हम शब्द रूप को भी पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. कारक संस्कृत में बच्चों देखो 7 कारक होते हैं. मुख्यतः कितने कारक होते हैं? 7, है ना. और 8वां जो होता है वो होता है संबोधन होता है. आपके हिंदी में आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि आपकी हिंदी में जो है वो 8 कारक होते हैं, है ना. तो उसको संबोधन को भी क्या किया गया, कहा गया है कारक. एक तरह संबोधन को भी क्या माना गया है? कारक. और संबोधन के चिन्ह जो होता है हे, अरे, है ना. सम्मान सूचक शब्दों के लिए भी या किसी को बुलाने के लिए भी हम जैसे हे, अरे, गो, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं संस्कृत में. तो उसके लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है और संबोधन के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति ही चलती है ना. तो इसीलिए इसको हम कारक के मुख्यत्व में इंक्लूड नहीं करते हैं. जो मुख्यत्व होते हैं वो 7 होते हैं, उसके बाद जो 8वां होता है वो संबोधन होता है. तो अभी हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? 7 जो आपके मुख्य कारक है, जो जिनकी विभक्तियां होती हैं और जिनका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है सेंटेंस में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं, है ना. तो देखिए, सबसे पहला जो आपका कारक होता है, आप जानते होंगे कि कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक, है ना. कर्ता कारक का बच्चों चिन्ह क्या होता है? ने. क्या होता है? ने, है ना. कर्ता ने. तो ने जो चिन्ह होता है, तो देखिए कि इसका हम वाक्य में जो प्रयोग है वो किस तरह से करते हैं. जैसे आपका एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर आपके सेंटेंस के अंदर एक ये आ गया कि एक बालक ने, है ना. मैं आपको सिर्फ प्रयोग करना सिखा रही हूँ कि उसका वर्ड क्या बनेगा, है ना. पहले तो एक बालक ने. तो एक बालक ने, तो देखो ये बालक जो होता है इसके पीछे अगर ने आता है या बालक ने कोई भी वर्ड यहाँ पर आता है, जैसे राम ने, श्याम ने, कुछ भी, है ना. तो उसके पीछे ने है, तो वहां पर हम उस बालक के पीछे क्या लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति, है ना. प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगुलर ही मैंने एक वचन ही लिया है ताकि आपको सिर्फ प्रयोग करना सिखा पाऊं. उसके बाद जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो आपको द्विवचन और बहुवचन भी आपको सीखने को मिलेंगे और वो भी आपको बता दूंगी. परंतु आज जो मैंने है इन चिन्हों को मतलब किस तरह से प्रयोग में लाकर हम क्या शब्द बनता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना. तो धीरे धीरे सीखेंगे. एक साथ अगर आपको तीनों वचन में करवाने लग गई तो आप मे भी कंफ्यूज हो जाओगे. तो सिर्फ हम आज प्रथम ये एक वचन के लिए ही ले रहे हैं. तो देखिए, जैसे बालक ने, ये ने है यहाँ आ गया, तो हम ने जिसके पीछे भी आता है उसके अंदर आपकी विभक्ति का प्रयोग होगा. तो प्रथम विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? बालक में, है ना बेटा. तो बालक में अगर प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा तो वो शब्द क्या बन जाएगा? बालक. क्या बन जाएगा? बालक, है ना. देखो, ओके. जैसे अब बालक है, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया कि यहाँ पर राम, तो राम ने आया, तो शब्द क्या बन जाता? प्रयोग. ये पीछे ने राम क्या है ना, तो राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, तो राम ये आता, है ना. और इसकी जगह अगर श्याम आता तो श्याम, है ना. फिर और भी कुछ वर्ड्स होता तो उसके पीछे भी विसर्ग आता. इस तरह से ये ने का जो है प्रथमा विभक्ति जो है वो बालक में इस तरह से प्रयोग की जाएगी. अब देखिए, जैसे कि कर्म कारक है, दूसरा कारक कौन सा होता है आपका? कर्म कारक, है ना. तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है बेटा को, है ना. क्या होता है? को. तो जैसे कि वर्ड में सेंटेंस में आपके ये आ गया कि बालक को, है ना. सेंटेंस वैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटेंस तो अभी आपको करवाऊंगी. इट विल बी कंफ्यूजन फॉर यू. सो ये एक छोटे छोटे से आपको सिखा रही हूँ मैं कि जैसे बालक के पीछे कोई जैसे सेंटेंस होते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे कि मैंने बालक को पैसे दिए, है ना. मैंने बालक को खाने के लिए फल दिए, है ना. तो ये जो बड़े बड़े सेंटेंस है उसमें आप जो ये को इसके पीछे आया है
यहाँ बालक के पीछे, तो आप वो इसके पीछे आया तो आप बालक के अंदर कौन सी विभक्ति का यूज करोगे? कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, है ना? कौन सी विभक्ति? द्वितीय। अब चलो ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो प्रथमा, जो ये सबसे पहले कर्ता कारक है, इसके अंदर फर्स्ट, ये फर्स्ट कारक है तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। ये कर्म कारक है तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। ये करण कारक है तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी तृतीय। ये संप्रदान कारक चौथे नंबर पे, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति। ये अपादान है यानी पांचवें नंबर पर आपका पांचवा कारक अपादान कारक, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी पांचवी, है ना? ये आपका छठा जो है कारक है संबंध कारक, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? छठी, है ना? षष्ठी विभक्ति बोलते हैं इसको, षष्ठी, है ना? और ये जो सातवां कारक है अधिकरण कारक, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? आपके सप्तमी विभक्ति आएगी, है ना? कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति। विभक्तियों के बारे में बता दूंगी अभी मैं आपको। तो पहले यही देखते हैं हम, चलिए। तो को जो बालक के पीछे आए तो बालक में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? आपकी कर्म कारक के अकॉर्डिंग द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन जो है वो बालक में क्या लग जाएगा? म हलंत लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बालकम। क्या बन जाएगा? बालकम, है ना? क्योंकि द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन होता है बालकम, है ना? और बालकम की जगह जरूरी नहीं है बच्चों कि आप बालक वर्ड लिखो और बालकम ही हो, फिक्स नहीं है। कुछ भी वर्ड आता है, अगर बालक की जगह पर अगर आपके राम आता है ना, श्याम आता है, तो सबके पीछे क्या लगाना है आपको? हलंत वाला म, है ना? ये हलंत वाला म, तो ये क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का क्या बन जाएगा? एक वचन, रामम श्यामम, है ना? तो बालकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो को द्वितीय विभक्ति में को आता है, को चिन्ह आते ही पीछे बालक, जो शब्द आगे वाला आता है उसके पीछे क्या लग जाएगा? म हलन, बालकम। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है? अब देखिए ये करण कारक, ठीक है? करण कारक तीसरे नंबर पे, तीसरा कारक है आपका, तो विभक्ति कौन सी? तृतीय विभक्ति यूज होती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति यूज होती है। तो इसका जो चिन्ह है बेटा वो है से। देखिए से चिन्ह है, देखो यहाँ पर आपको दो से मिलेंगे। एक तो देखो बेटा करण कारक में से मिलेगा और एक आपको मिलेगा अपादान कारक में से मिलेगा, है ना? तो जो करण कारक वाला से है वो बेटा देखो, से जो है दो प्रकार के से हैं। इस कारक के चिन्हों में तो आप कम से सुनने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो से है वो किसी के द्वारा, अगर किसी के द्वारा चीज से हम हेल्प से अगर कोई काम कर रहे होते हैं वहां जो से आता है। जैसे कि देखो मैंने चाकू की सहायता से फल काटा, एक सेंटेंस है आपके सामने कि मैंने चाकू की सहायता से फल को काटा, या मैंने पैसे देकर फल को खरीदा। सेम मीन्स जैसे किसी मैंने पेन की सहायता से मैंने कॉपी में कुछ भी पत्र लिखा है, या मैंने पेन की सहायता से पत्र लिखा है, मैं इसकी सहायता से वहां गया, है ना? तो जिसकी सहायता से अगर कोई काम होता है, वहां जो से आता है वहां पर कौन सी करण कारक और प्लस कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग आते ही हम, जैसे ये बालक के साथ, अब देखिए बेटा साथ, तो यहाँ द्वारा नहीं आके साथ, तो साथ जो है ना, साथ का मतलब किसी के साथ, मैं उसके साथ पिताजी के साथ बाजार गया, मैं उसके साथ मैंने उसके साथ खाना खाया। तो साथ भी जहाँ पर आए वहां पर भी कौन सा कारक? करण कारक और तृतीय विभक्ति। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है साथ का कि बालक के साथ। तो साथ का मतलब जो होता है बेटा, साथ को हम संस्कृत में बोलते हैं सह। क्या बोलते हैं? सह, है ना? तो बालक के साथ या बालक के द्वारा भी होता है तो भी हम तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं ना। तो जब साथ और द्वारा, ये यहाँ पर अगर द्वारा भी होता है ना तो भी सेम थिंग है। तो द्वारा और साथ जिसके पीछे भी लग गया उसके अंदर हम तृतीय विभक्ति का एक वचन यानी क्या लगाएंगे? एक ही मात्रा और पीछे न आ जाएगा, यानी बालकेन। क्या आ जाएगा? बालकेन। देखो अब इसकी बालकेन की जगह अगर कोई और वर्ड होता, जैसे राम होता, है ना, तो क्या हो जाएगा? हो जाता रामेन। राम में थोड़ा सा चेंजेस होता है, रामेन नहीं होता, रामेय होता है। वैसे राम की जगह और भी कोई वर्ड जैसे कि फल होता, तो देखिए फलेन, इस तरह से, है ना? तो तृतीय विभक्ति में इस तरह से होता है, जो वर्ड होता है उस पर एक ही मात्रा पीछे और न लगता है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से वर्ड्स जो है वो तृतीय विभक्ति में हमको ये यूज करना पड़ता है। तो ये तृतीय विभक्ति है ना।
अब देखिए आगे चलते हैं। चौथा कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक, है ना। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। सेंटेंस में आपको जहां पर भी के लिए दिखता है वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। और विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, बालक के लिए, सेंटेंस में आपको मिल गया कि बालक के लिए, तो के लिए किसके पीछे, जिसके पीछे भी लगा हुआ हो उसके अंदर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालक के लिए, है ना, तो बालक की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? बालक, बालकाय, यानी बालक और पीछे आ की मात्रा और हमको यह लगाना पड़ता है, तो शब्द क्या बन जाता है? बालकाय। ओके। इसी तरह से कोई वर्ड अगर दूसरा हो, जैसे राम आ गया, तो हम क्या लगाएंगे? रामाय। क्या लगा देंगे? रामाय, है ना, आ की मात्रा और यह, तो हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हमको मिल जाता है। इसके बाद अपादान कारक, पांचवा जो आपका कारक है वो है अपादान कारक। और विभक्ति कौन सी यूज होगी? पंचमी विभक्ति, है ना। अपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से। देखिए यहाँ वापस अगेन से आ गया, तो ये जो से है और ये जो करण कारक का से है अलग है। ये से जो है किसी की हेल्प से, किसी के द्वारा अगर हम कोई काम करते हैं वहां पर, और किसी के साथ वाले, साथ जहां पर आता है वर्ड वहां पर, है ना, वहां पे करण कारक। और ये वाला जो से है बच्चों, वो देखिए पृथक, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, पृथक का पृथक का मतलब ही क्या होता है? एक अलग होना। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, जैसे सेंटेंस ले लो एक, कि पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया? गिर गया है, तो वो क्या हो गया? उस पेड़ से अलग हो गया है। तो जहां पर कोई चीज, एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है बेटा? अपादान कारक, है ना। तो ये वो वाला से है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है वहां पे आपको करण कारक यूज नहीं करना है, वहां पर आपको अपादान कारक यूज करना है ना। तो ये देखिए से। तो अब देखिए से अगर आता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? तो जैसे बालक वर्ड समझ लो, है ना, तो से, उसके पीछे से, कि बालक से, तो क्या वर्ड बन गए आपके? बालका। तो बालक है और पीछे आ की मात्रा और क्या लगाना है आपको? त, है ना। देखिए बच्चों ये त लगाना है, और इसकी जगह अगर मैंने ये लिख दिया होता कि वृक्ष, क्या लिख दिया होता मैंने? वृक्ष। जैसे कि मैंने आपको बोला पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ की हम संस्कृत में वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्ष अगर है तो वृक्ष के पीछे आ की मात्रा और हम त हलंत लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? वृक्षात। क्या बन जाएगा? वृक्षात, है ना। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से, पेड़ के अंदर से यूज करते ही वृक्ष का क्या बन जाएगा? वृक्षात, है ना। तो जिसके पीछे भी त हलंत आता है, आप फट से पहचान पाओगे, जल्दी से पहचान पाओगे कि उसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है ना। तो त लगाना पड़ेगा पीछे आ की मात्रा और त हलंत। इसको तो हलंत कहते हैं, आप अच्छे से जानते ही होंगे कि ये पीछे जो इस तरह से लगाया जाता है वो है हलंत, है ना। और पीछे जो 2 पॉइंट लगते हैं उसको क्या कहते हैं? विसर्ग, है ना। चलिए अब है आपके छठा कारक संबंध कारक, है ना। संबंध कारक छठा कारक है आपका, संबंध कारक। और छठा कारक है तो विभक्ति भी कौन सी यूज होगी? षष्ठी विभक्ति, है ना बेटा। तो देखिए षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह है वो है का, की, के, रा, री और रे। ओके, ये 6 चिन्ह हैं। जहां पर भी सेंटेंस में का, की, के, रा, री, रे आते हैं वहां पे आपको संबंध कारक का प्रयोग करना है, यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। ओके, जैसे देखिए बालक का एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल से 6 हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ लिखा है। एग्जांपल मतलब कैसे यूज करना है, छोटा सा वर्ड है। एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगी अच्छे से कि प्रथम व्यक्ति का सेंटेंस कैसा, द्वितीय का सेंटेंस कैसा। एक साथ तो आप पॉसिबल नहीं है कि इतना सब कुछ एक साथ समझ पाओ, क्योंकि ग्रामर आपके लिए भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो धीरे धीरे। ओके, तो देखिए छोटा सा शब्द है बालक का। बालक, बालक के पीछे अगर का लगा हुआ है तो हम बालक के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति। और जब बालक में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बालक का क्या वर्ड जाएगा? क्या वर्ड बन जाएगा नया? बालकस्य। पीछे आधा स और य लग जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? बालकस्य। क्या बनेगा? बालकस्य। इसी तरह से बच्चों कोई और भी वर्ड आता है, जैसे राम का तो रामस्य, श्याम का तो श्यामस्य,
बन गया ना। तो जहां पर भी आप पीछे आधा स्वर य देखते हैं तो जल्दी से आप पहचान पाओगे कौन सी विभक्ति होती है वहां पर, षष्ठी विभक्ति। और अगर आपसे कारक पूछा जाए कि कौन सा कारक, तो आप संबंध कारक वहां पर इजीली बता पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपका जो 7वां कारक है वो है अधिकरण कारक और उसका चिन्ह है में, पे और पर। ओके, में, पे और पर। तो बेटा देखिए, बालक सेम वर्ड लिखा है मैंने और पीछे लिख दिया है पर। तो देखो जहां पर बच्चों में, पे या पर उस भी आता है, उसके आगे जो वर्ड होता है उसके अंदर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 7वां कारक है अधिकरण कारक, तो सप्तमी विभक्ति का यूज होगा। तो सप्तमी विभक्ति का यूज होते ही बालक में कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बालके। क्या बन जाएगा, एक वचन बालके बन जाएगा। जैसे तो राम, अगर राम होता बालक की जगह पर तो क्या बन जाता, सिर्फ एक ही मात्रा लगानी है पीछे वाले वर्ड पर, है ना। देखिए बालक शब्द है ये, देखिए बालक, तो पीछे क्या लगे, ओनली एक ही मात्रा। तो अब आप इजीली बता सकते हो अगर राम होता तो क्या वर्ड बनता, रामे, है ना। श्याम होता तो श्यामे। ओके, तो इस तरह से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको ये बता दूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने यहाँ आपको ये कारक लिखे हैं, 7 कारक, इसके चिन्ह लिखे हैं। ओके, इसके कारक और चिन्ह तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बेटा, ये मे भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो, परंतु मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ पुल्लिंग के साथ में ये बताए हैं। शब्द रूप जब आप नेक्स्ट क्लास में आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगी, जैसे बालक है तो बालक के शब्द रूप और एक बालिका यानी स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग। तो जो शब्द रूप हम लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा चेंजेस होता है। पुल्लिंग के शब्द रूप थोड़े अलग होते हैं और स्त्रीलिंग के शब्द रूप थोड़े से अलग होते हैं। ये प्रयोग करना मैंने आपको सिर्फ पुल्लिंग के साथ बताया है बेटा। ओके, और जो ये वर्ड बने हैं ना, जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य और बालक, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन, ये चतुर्थी का एक वचन, ये पंचमी का एक वचन, ये षष्ठी का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन है। द्विवचन और बहुवचन यहाँ मैंने नहीं बताए हैं, वो आपको शब्द रूप में जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर प्रयोग आपको सिर्फ एक वचन का ही लिया है। अगर एक साथ आपको द्विवचन बहुवचन भी करवाऊंगी तो इट विल कंफ्यूजन फॉर यू, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो धीरे धीरे सीखेंगे, है ना, क्योंकि कारक जो है वो एक ग्रामर का क्या है बेटा, बेस है। मतलब आपको कारक सबसे पहले सीखने की बहुत ही जरूरी होती है, मतलब कारक का प्रयोग हम किस तरह करेंगे, है ना। और अगर वो नहीं सीखोगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, संस्कृत की छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अगर आपके सामने संस्कृत की ट्रांसलेशन करोगे तब भी अगर आपको इसका नॉलेज होगा कारक का, तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाओगे। ओके, तो अभी आज के लिए मैंने आपको सिर्फ 7 कारक के नाम, उनके चिन्ह और उन चिन्हों को सिर्फ पुल्लिंग में बेटा, ओके, नॉट फॉर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में फिर यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना वो अलग हो जाएंगे। मैं अभी आपको आज के लिए सिर्फ आपको शब्द रूप दूंगी, एक तो बालक और एक बालिका का। तो वो शब्द रूप आपको एक बार अच्छे से बेटा क्या करना है, पढ़ने हैं, है ना, पढ़ने हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पुल्लिंग के बालक शब्द के जो है एक वचन ही यहाँ पर लिखे हैं, बालिका के नहीं लिखे हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये सब चिन्ह आपके पुल्लिंग के साथ में ही प्रयोग हो, स्त्रीलिंग के साथ भी प्रयोग में आ सकते हैं। तो वहां पर शब्द क्या है, थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बालिका वाला। यहाँ पे आज के लिए बालक के साथ में ही हमने प्रयोग करना सीखा है। तो आई होप आपको इतना सा मैंने जो सिखाया है वो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।